ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी आज उस जगह गए थे जहां जाने से हर इंसान डरता है, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां हर कोई मोह माया से छूट जाता है। ये जगह शमशान कहलाती है, इंसान की जर्नी ऑफ लाइफ की लास्ट डेस्टिनेशन। ब्रजभूषण जी यानी पंडित जी वहां क्यों गए थे? भाई एक पड़ोसी की डेथ हुई थी, इसलिए अपना फर्ज निभाने गए थे। वैसे तो पड़ोसी काफी बुजुर्ग थे, अच्छी खासी जिंदगी और भले पूरे परिवार का सुख देखकर गए थे, लेकिन मृत्यु कितनी भी बड़ी उम्र में हो, अपनों को कौन जाने देना चाहता है। उनकी फैमिली के बच्चे बड़े सब रो रहे थे। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें समझ और शक्ति देने की प्रार्थना की। घर लौटते हुए पंडित जी को एक बात याद आ गई। बात तब की थी जब पूरे देश को कोरोना की सेकेंड वेव ने अपनी चपेट में ले रखा था। हर तरफ मौत का तांडव चल रहा था। शायद ही कोई ऐसी फैमिली बची थी जिसने कोई अपना न खोया हो। पंडित जी के भी कई रिलेटिव्स, नेबर्स और जानने वाले इस बीमारी के कारण चल बसे थे। दिन रात एम्बुलेंस इधर से उधर भागती रहती और हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर मिल ही जाती। उन दिनों तो पंडित जी का इनबॉक्स जैसे दर्द भरी कहानियों से भर गया था। लोग सलाह मांगते कि कैसे अपना दुख कम करें। कोई पूछता कि इस भयानक टाइम में कैसे खुद को डिप्रेशन में जाने से रोकें। कोई तो यहां तक पूछ लेता कि ये वक्त कब बीतेगा। जितना हो पाता पंडित जी उतना लोगों को समझाने, उनका दुख बांटने की कोशिश करते। उन्हें गीता ज्ञान के जरिए लाइफ और डेथ की सच्चाई समझाते। लेकिन सच तो यही था कि इतने दुख के माहौल में वो खुद भी बेचैन होने लगे थे। इन्हीं मेल्स के बीच एक ऐसा मेल था जिसने पंडित जी की आंखों में भी आंसू भर दिए थे। लिखने वाले को समझाने से पहले उन्हें खुद को समझाना पड़ा था। खुद गीता पढ़नी पड़ी थी। आखिर थे तो वो भी इंसान ही। चाहे कितना भी समझा लें, भावनाओं के आगे ज्ञान कभी कभार छोटा पड़ ही जाता है। ये मेल एक लड़के का था जिसने कोविड की वजह से अपनी मां खो दी थी। मां जो उसके लिए सब कुछ थी। ये मेल कुछ इस तरह था। पंडित जी, आज मैं जितना डिप्रेस्ड हूं शायद पहले कभी नहीं हुआ। इस दुख को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं है, और अगर होते भी तब भी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी लाइफ में एक ऐसी इंसान थी जो बिना बोले ही मेरा मूड समझ जाती थी। मेरी आवाज में अगर जरा सी उदासी होती तो वो एक बार में ही पकड़ लेती थी। वो मेरी मां थी। उसकी वजह से ही मैं था। अब वो नहीं है तो लगता है मेरा होना भी बेकार है। पंडित जी, मेरा नाम विपिन है। मैं 25 साल का हूं। मैं एक होटल में काम करता हूं। मेरी फैमिली में बस मैं और मेरी मां ही थे। वैसे देखा जाए तो मेरी काफी बड़ी फैमिली है, जिसमें मेरे पापा, दादी, चाचा, चाची और उनके बच्चे भी हैं। लेकिन ये फैमिली बस नाम के लिए है, क्योंकि इन्हें पिछले कई साल से मुझसे और मेरी मां से कोई मतलब नहीं रहा। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल मेरी मां बड़े गरीब घर से थी। उनके पिता ने छोटी एज में ही मेरे फादर से उनकी शादी करवा दी। मेरे पापा का डेयरी बिजनेस था, और सही मायने में देखा जाए तो उन्हें वहां काम करने के लिए एक दिन रात के नौकर की जरूरत थी, जो सैलरी भी ना लेता और बिना कंप्लेंट के काम भी कर लेता। मेरी मां की शक्ल में उन्हें वो नौकरानी मिल गई थी। मेरे पापा का नेचर बहुत खराब था, और खराब नेचर वाले कभी भी बिजनेस में अच्छा नहीं कर सकते। बिजनेस भी डूबने लगा था। शराब तो पहले से ही पीते थे, अब दिन रात शराब में ही डूबे रहते। नशे में मेरी मां को बहुत मारते। वो बेचारी दिन रात काम भी करती और मार भी खाती। सब कुछ चुप रहकर सहती, क्योंकि उसे मेरी फिक्र रहती। मैं तब इतना बड़ा हो गया था कि आसपास क्या हो रहा है ये मुझे समझ आने लगा था। मैं अपनी मां के लिए बहुत बुरा फील करता। कभी कभी मेरा मन करता कि मैं अपने फादर को पीट दूं, लेकिन मेरी मां मुझे हमेशा समझाती कि चाहे जैसे भी हैं वो मेरे फादर हैं, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर सच ये है कि मैं कभी अपने फादर की ना तो रिस्पेक्ट कर पाया, ना उनसे प्यार कर पाया। पापा की नशे की लत बढ़ने के साथ ही उनका मां के साथ बिहेवियर भी खराब होता जा रहा था। हालात यहां तक खराब हो गए थे कि मां को वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि अब वहां उसकी जान को खतरा हो गया था। नाना जी के घर के हालात पहले ही बहुत खराब थे। फिर उनकी डेथ के बाद तो मां और मुझे वहां कोई पूछने वाला भी नहीं था। अब हम दोनों के आगे रोटी और छत की समस्या आ गई थी। मां ने अपनी जो कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो बेची और एक किराए के कमरे और सिलाई मशीन का इंतजाम किया।
मुझे जितना याद है उसमें बस मेरी स्ट्रगल करती माँ है। छोटी छोटी चीजों के लिए दिन रात मेहनत करती माँ है। किसी तरह मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया। इसी बीच मेरे फादर या किसी और फैमिली मेंबर ने हमारी खबर तक नहीं ली। मेरी स्कूल की स्टडीज कंप्लीट होने के बाद मैंने भी ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया था। साथ साथ मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही थी। लगातार सिलाई के काम ने माँ की आंखों को कमजोर कर दिया था। उन्हें धुंधला दिखना शुरू हो गया था। मैं कई बार कहता कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन वो कहती कि जब तेरी नौकरी लगेगी तब वो खुद किसी बड़े डॉक्टर के पास चली जाएगी। पढ़ाई कंप्लीट हुई और मुझे एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। माँ बहुत खुश थी। उसके इतने सालों की मेहनत अब जाकर सफल हुई थी। मैं भी अपनी माँ को जितना शुक्रिया कहूं कम ही होगा। वो मुझे बहुत बुरे माहौल से निकाल कर ले आई थी। उसने अपनी हर खुशी, अपने हर सुख को किनारे रखकर हमेशा मेरे लिए सोचा और मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकूं। अब सब ठीक होने वाला था। मेरी माँ के आराम करने के दिन आए थे। उनकी स्ट्रगल्स का इनाम उन्हें मिलने का टाइम आया था, पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। पता नहीं कैसे उसे कोविड हो गया और एक हफ्ते के अंदर ही वो कोविड से लड़ाई हार गई। उसकी बॉडी पहले से ही इतनी वीक थी कि झेल नहीं सकी। मैंने अपनी 2-3 महीने की सैलरी से पैसे बचाकर माँ की आंखों के ट्रीटमेंट के लिए सब अरेंजमेंट कर लिया था, लेकिन अब माँ ही नहीं रही। आखिरी बार उसे देख तक नहीं पाया। मुझे लगता है कि माँ के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे यह सब बेकार लगता है। पंडित जी को इस कहानी ने दुखी कर दिया। हालांकि वो जानते हैं कि मौत ही जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती है कि उन्हें देखने का मन ही नहीं करता। पंडित जी दिल से चाहते थे कि विपिन के मन को हिम्मत मिले, इसीलिए उन्होंने मेल में गीता का ये श्लोक लिखकर भेजा। प्रिय विपिन, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन सच को भी जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ यह है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। वो पहले न थी, ये अब के बाद नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा सब जगह मौजूद है और कभी न खत्म होने वाली है। तुम्हारी मां के शरीर को चलाने वाली आत्मा अब अपने दूसरे सफर पर चली गई है। ऐसा हर आत्मा के साथ होना तय है, इसीलिए तुम उनका शोक मत करो। उस आत्मा को कष्ट उठाने थे सो उसने उठाए। अब हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल उन्हें अगले जन्म में दे और उन्हें कष्ट न हो। तुम्हें उस आत्मा को सम्मान देते हुए उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर तुम अपनी मां की मौत का शोक मनाते हुए अपनी जिंदगी सही से नहीं जियोगे तो तुम अपनी मां के संघर्षों की डिसरिस्पेक्ट करोगे। वो सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखने के लिए जीती रही और अब तुम दुखी होकर उनके सारे एफर्ट्स को बेकार कर रहे हो। गीता पढ़ो, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के बारे में हमें बहुत कुछ समझाया है। उसे समझो। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें शक्ति और शांति मिले।